नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल वन लाइनर कर रहे थे हम लोग, वन लाइनर, और जिसमें बिहार के सारे करंट को कवर कर रहे थे। मई से आज शुरू करना था, इससे पहले कि मैं सारा करवा चुका हूं। अगस्त से जून तक सारा कंप्लीट हो चुका है। आज मई से हम लोग शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और वन लाइनर जो है उसको सही से कवर कीजिएगा। एमसीक्यू भी मैंने इस बुक से करवाया है और कुछ एमसीक्यू भी बाकी हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू आपको कंप्लीट करवा दिया है मैंने। एमसीक्यू, वन लाइनर, किसी भी चीज़ को मत छोड़िए। 100% अपनी तैयारी करके जाइए। एग्जामिनेशन बाद का प्रोसेस होता है, रिजल्ट बाद का प्रोसेस होता है। पहले होता है एग्ज़ाम में 100% तैयार होकर जाइए, उसके बाद रिजल्ट पर देखा जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वन लाइन। पहला क्या है? बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ 27 मई 2023 को नीतीश कुमार ने बिहार मौसम केंद्र शुभारंभ किया है। इस केंद्र का शुभारंभ पटना के सरदार पटेल भवन में किया गया। कहाँ पर किया गया है? सरदार पटेल भवन में। इससे संबंधित मोबाइल ऐप मौसम बिहार का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इस पोर्टल या इस ऐप का लोकार्पण किसने किया है। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। बिहार में 5 दिन पहले ही किसानों और आम लोगों को मौसम की जानकारी मिल जाएगी। 5 दिन पहले आपको मौसम की जानकारी मिल जाएगी। बिहार श्रम संसाधन विभाग को मिला स्वर्ण पदक। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम से मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को 4 मई 2023 को स्वर्ण और कौशल विकास मंत्रालय के तहत संचालित भर्ती प्रशिक्षण तैनाती परियोजना को रजत अवार्ड से नवाजा गया। नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग को पुरस्कार मिला। प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। अगला कौन सा है? कला संस्कृति और युवा विभाग को स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली के नालंदा हॉल के अंबेडकर सभागार में बिहार में कला संस्कृति के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश हेतु किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए कला संस्कृति और युवा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार में 14 जुलाई को किन्नर महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। जल संरक्षण में बिहार को देश में तीसरा स्थान। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी बिहार को देश में तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। जल संसाधन मंत्रालय ने दिया है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। अगला है बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को राष्ट्रीय पुरस्कार, पता नहीं क्या है ये। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के 2 शुभांकर बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है। नई दिल्ली में पुरस्कार मिला है ये। दोनों शुभांकर ने सोशल मीडिया के सबसे अभिनव उपयोग के श्रेणी में अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में सबसे नवीन तरीके का ये आपका एप्लीकेशन था। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसको पुरस्कार मिला है। मुहाने चिरैया नदी जोड़ो परियोजना पूर्ण हुआ है। नालंदा जिले के चंडी प्रखंड में लिंक के चैनल का निर्माण कर मुहाने व चिरैया नदी को जोड़ा गया है। अब पानी प्रबंधन कर खेतों में पानी पहुंचाया जा सकेगा। तो कहाँ पर है ये? तो नालंदा जिले में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चांडी प्रखंड है, मुहाने और चिरैया नदी है। अगला है आपका खुशी कुमारी खेलो इंडिया की ओर से भारोत्तोलन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। बिहार के पटना जिले की निवासी खुशी कुमारी को खेलो इंडिया की ओर से भारोत्तोलन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इसके साथ ही खुशी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी जुड़ गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बिहार के पटना के इशिता किशोर दे से प्रथम स्थान, बक्सर की गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही हैं। बिहार के सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा, साथ ही इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जाएगा। पटना जिला 2022-2023 में कर्ज बांटने में प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार 50 वर्ष से अधिक पुराने व आकार में दुर्लभ प्रजाति सौंदर्यपूर्ण एवं सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष जिसे विरासत वृक्ष कहा जाता है की संख्या पूर्वी चंपारण सबसे अधिक है तथा दूसरे स्थान पर बक्सर है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के 75 कृषि उद्यमियों एवं अन्वेषकों की सूची में बिहार से सिर्फ किसान चाची पीकल्स यानी कि मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को स्थान मिला है। कंपोडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका नीति आयोग ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया था। इस बुक के बारे में ही आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसने लॉन्च किया था? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया इसको, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे सीधा सीधा इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लॉन्च किया था, यही बताइए। ओके, तो नीति आयोग की बुक है ये। बिहार का जीएसटी मॉडल कौन सा राज्य अपना रहा है? तो ये राजस्थान राज्य अपना रहा है। पटना का महावीर मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सालाना आय में ज़्यादा धनवान है। महावीर मंदिर को ज़्यादा दान प्राप्त होते हैं विश्वनाथ जो काशी में है उससे। महावीर मंदिर का सालाना आय 36 करोड़ रुपया है, जबकि विश्वनाथ मंदिर का 4 से 5 करोड़ ही है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2022 की रिपोर्ट में बड़ी श्रेणी के समूह में पटना जू चौथे नंबर पर है। नई दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क, उड़ीसा के नंदन कानन, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह व कानपुर के जूलॉजिकल पार्क से बड़ा पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान जू हो गया है। ओके,
बिहार में हर खेत तक सिंचाई का पानी 2025 तक पहुंचेगा। कब तक? 2025 तक पहुंचेगा। 18, 19 और 20 मई 2023 को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ने किया था। बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी निवासी गौतम का चयन अमेरिका कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है। पटना के सबलपुर में स्थापित चूड़ी निर्माण केंद्र से जीविका दीदियां शराब की बोतल से चूड़ी बना रही हैं। तो शराब की बोतल से चूड़ी कौन बना रही है? MCQ पूछा जाए तो जीविका का पहल है, ये जीविका का पहल है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। स्थान को भी ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया है। राजस्थान प्रथम है। तो पहला स्थान पर कौन सा है? तो राजस्थान है। दूसरा स्थान पर कौन है? तो अपना बिहार है। राजस्थान के बाद बिहार सबसे अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा दी जा रही है। बिहार में 66.94% मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दवा मिल रही है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। हकीकत तो आप लोग जानते ही हैं। सूडान से लौटने वाले बिहारियों को नई दिल्ली और मुंबई से बिहार सरकार अपने खर्च पर पटना लाएगी। भारत के ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सूडान में राजनीतिक संकट हो गया था, तख्ता पलट हो गया था, गृह युद्ध शुरू हो गई थी वहाँ पर। उसके बाद से वहाँ भारतीय लोगों को निकाला गया। तो बहुत सारे वहाँ के भारत के में बिहार के भी लोग थे जिनको बिहार सरकार अपने खर्चे पर पटना लाएगी दिल्ली से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सूची में मुजफ्फरपुर के कांटी में स्थित NTPC की उत्पादन इकाई को पूरे देश में 10वां और बिहार में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। कांटी थर्मल पावर प्लांट जो है मुजफ्फरपुर में, उसको पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके। नमो एप्लीकेशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का पूर्वी चंपारण का मोतिहारी पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। मोतिहारी के लोगों ने सबसे ज़्यादा फोटो अपलोड किया। मन की बात सुनने में बिहार का देश में द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर गुजरात है, जहां पर सबसे ज़्यादा मन की बात सुना जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अपना बिहार है। रासायनिक खाद व कीटनाशक की हानि से भूमि को बंजर होने से बचाने के किसानों ने जीवामृत, बीजामृत, अमृत पानी का प्रयोग खेती में कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपका केमिकल फ्री वाले खाद हैं। जीवामृत, बीजामृत और अमृत पानी, ये क्या है? ये केमिकल फ्री खाद होते हैं जो मुख्य रूप से गाय के उत्पाद से बनाए जाते हैं, या तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे गुड़ हो गया, जैसे धान की भूसी हो गई, इन सब चीज़ों से मिलकर इनको बनाया जाता है। ओके। 2 मई से 30 मई तक बिहार म्यूजियम पटना में बालों का प्रदर्शनी, केस कला प्रदर्शनी लगाया गया। इसमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों महिलाओं के हेयर स्टाइल को दिखाया गया। कहाँ पर लगाया गया था? पटना म्यूजियम में लगाया गया था। इतिहास के विभिन्न कालखंडों महिलाओं के हेयर स्टाइल कैसे थे, इसको दिखाया गया। संसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब पटना गोल्डन ने जीता है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आम लोग भी अपने घरों में देशी व विदेशी पर्यटकों को रुकवा सकते हैं। होम स्टे योजना लागू की गई है बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा, जिसमें क्या है कि आप अपने घर में भी मेहमानों को रुका सकते हैं और उनसे पैसा वगैरह लेकर उनको ठहरने के लिए बोल सकते हैं। होटल और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनके इतर लोग अपने घर में भी स्टे करवा सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का पटना नगर निगम गार्बेज फ्री सिटी के लिए 3 स्टार रैंकिंग के डेस्कटॉप असिस्टेंट को पार कर लिया है। रैंकिंग में अधिक सुधार के लिए मिशन चकाचक अभियान चलाया जा रहा है। ओके। अगला है बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई। मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया था आपको कि आर्सेनिक फ्री चावल भी प्रोवाइड करवा देगा और इसको पानी भी कम चाहिए और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है और उपज भी ज़्यादा होती है। बिहार के वैशाली जिले में बुद्धा स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण वैशाली जिले में किया जा रहा है। 28 सितंबर 2023 को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इन दोनों का उद्घाटन होना है। कब होना है? 28 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। वैशाली जिले में बन रहा है ये। 40 वर्ष के बाद पटना भागलपुर के बीच पैसेंजर जहाज चलेगा। पटना से भागलपुर के लिए गंगा में जहाज का परिचालन किया जाएगा। पानी पर चलने वाले जो बोट होते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाया जाएगा? पटना से भागलपुर। अब इनके बीच में जिनका इनका घर आता है, ले लीजिए जहाज़, बैठ जाइए, उतर जाइए घर के बगल में। संजय शुक्ल को इंडियन फेडरेशन ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय शुक्ल हैं, सामान्य तौर पर शुक्ला बोल दिया जाता है, संजय शुक्ल हैं। बिहार के पटना में नवंबर 2023 में पहली बार नेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। कब कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार के पटना में नवंबर 2023 में पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड। भोजपुरी फिल्म थोड़ा सा बदनाम हो गया है, वहाँ की भोजपुरी भाषा तो बहुत ही अच्छी है ना।
बिहार के कैमूर जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जा रहा है? तो कैमूर जिला में किया जा रहा है मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन। सीधा सीधा आर्ट एंड कल्चर से ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में कि मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, और 38 जिले आपके माथे में उस समय घूमने लग जाते, फिर आप जय माता दी रॉक्स लगाते हो, चलो अक्सर मार देते हैं। इस तरह से नहीं होता, इसलिए ध्यान में रखिएगा कैमूर जिला जो है वहीं पर मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के बांका जिले के कटोरिया प्रखंड में सोना और कीमती खनिज संपदा होने का पता चला है। बिहार के बांका जिले में भी पता चला है। बिहार में मिथिला के मखान को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के लिए वॉलमार्ट के साथ समझौता किया गया। वॉलमार्ट को तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर होता है ये। दुनिया का इसका वॉलमार्ट का स्टोर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस गाँव में आ गए हैं। किलोमीटर के हिसाब से उसका स्टोर फैला होता है। तो वॉलमार्ट के साथ समझौता किया गया है किसको लेकर? तो मखाने को पूरी दुनिया भर में फेमस बनाने को लेकर, वैश्विक उत्पाद बनाने को लेकर किया गया। बहुत ही अच्छी बात है ये, इससे रीच बढ़ जाएगा। अब तो पीवीआर वगैरह अगर आप जाते हैं मूवी देखने तो वहाँ भी मखाने का भी पॉपकॉर्न अब मिलने लग गया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के खिलाड़ियों के लिए उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने मेडल लाओ नौकरी पाओ पोर्टल लॉन्च किया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आदमी मेडल ला रहा है उसको नौकरी क्यों दे रहे हो? उसको और अच्छा मेडल देने के लिए कोशिश करवाना चाहिए, है ना। मान लीजिए राष्ट्रीय मेडल ला रहा है तो ओलंपिक के लिए कोशिश करवाइए। नौकरी के लिए वो मेडल थोड़ी ना ला रहा है, मेडल तो देश के लिए ला रहा है ना, सीधे सही बात है ना। और उसको खिलाड़ी जो होता है वो तो जीवन भर खिलाड़ी ही होता है ना। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। वैसे जिस तरह से खिलाड़ियों की दुर्दशा हो जाती है, नेशनल गेम्स के बाद भी उनको बेचारों को एक सही से इनकम तक नहीं हो पाती, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि मेडल के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इससे ये होगा कि उनकी जो आय की सिक्योरिटी होती है वो सही हो जाएगी, है ना। बिहार स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए मौर्या लोक के बाद बिहार का दूसरा बी हब पटना के बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ पर? तो बिहार राज्य के वित्तीय भवन। देखिए, मैं आपको किस्से कहानी से इसलिए जोड़ देता हूँ ताकि मेंस में आप, जैसे मान लीजिए मेंस में आपसे सवाल पूछा गया कि बिहार में स्पोर्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। ओके, अगला क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, याद कीजिए नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने लागू किया था, अपनाया। साथ ही जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देशों ने इसे लागू किया। इस योजना को लागू करने से जाम्बिया में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी दर्ज की गई है। वहाँ पर भी अच्छी बात हो रही है। चलिए, 27 मई 2023 को पंचायती राज विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान पत्रिका के द्वारा बिहार के 20 मुखिया को यशस्वी मुखिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला कौन सा है? बिहार में स्थित कटिहार रेल मंडल द्वारा दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रायल 25 मई 2023 को किया गया। इसके अंतर्गत एनजेपी से गुवाहाटी के मध्य वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। कटिहार से बनारस के बीच दूसरे वंदे भारत ट्रेन चलेगा, और एक आपका कोलकाता के लिए भी चलाया जाएगा, और एक आपका रांची के लिए भी चल रहा है। ओके, बिहार 4 जीविका दीदियों का चयन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन के लिए किया गया है। लवासना में जिला अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन के लिए किया गया है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर की आशा देवी, मीना देवी, सहरसा के शांति देवी, पूर्णिया के किरण देवी शामिल हैं। इनको नाम ध्यान में रख सकते हैं आप। अप्रैल 2023 पर हम लोग पहला करंट क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के नियुक्ति पत्र जारी किया है। और श्री पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अरविंद पनगड़िया सेबी के सदस्य और गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं, और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे पर चलते हैं। और अगला क्या है? लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पटना अव्वल। सिविल सेवा दिवस पर पटना जिले को 2 पुरस्कार मिला है। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पटना जिले को राज्य प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला है। पटना निगम निगम को स्वच्छांगिनी और ऑनलाइन सेवा चैट बार की सुविधा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के डीएम श्री चंद्रशेखर को अवार्ड दिया। पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश कुमार परासर को दिया गया है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन के लिए क्या है भाई? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, द्वितीय डीएम योगेंद्र सिंह समस्तीपुर को दिया गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन, प्रथम पुरस्कार डीएम कौशल कुमार सुपौल को और डीएम अवनीश कुमार सिंह जमुई को दिया गया है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुभद्रा देवी, आनंद कुमार व कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन बिहार के सुभद्रा देवी, आनंद कुमार व कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया।
गणितज्ञों सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। नालंदा के कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। कपिल देव प्रसाद जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार जी को तो जानते ही आप, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनको दिया गया है। अगला क्या है कि और ये कहाँ के निवासी है कपिल देव प्रसाद जी? तो नालंदा के निवासी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, उन्होंने 52 बूटी कला को पहचान दी है। 52 बूटी कला की पहचान दी है कपिल देव प्रसाद जी ने, और इससे निर्मित साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। और मधुबनी की सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सुभद्रा देवी पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं। किसकी आर्टिस्ट हैं? तो पेपर मेसी की आर्टिस्ट हैं। आपने देखा भी होगा इस कला को, बेहतरीन होता है ये। और कपिल देव प्रसाद जी किससे हैं? तो 52 बूटी कला से संबंधित, और ये साड़ियाँ पर ये मुख्य रूप से कला की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इन सबको। सुभद्रा देवी जी मधुबनी की हैं और कपिल देव जी नालंदा के निवासी हैं। पद्म पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इनको ध्यान में रखना है आपको। बिहार झंझट बजट 2023-24। 5 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने विधानमंडल जेंडर बाल व परिणाम बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 23-24 महिलाओं पर 37,949 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाल बजट पर 46,066 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज्ञातव्य हो कि बिहार का कुल बजट आकार 2.61 लाख करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 23-24 में रखा गया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, उसको अगर नहीं देखा है आपने तो बिहार करंट अफेयर 2023 नाम से प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वहां से 3 से 4 सवाल की गारंटी होती है। 2 वीडियो से अगर आप 3 से 4 सवाल तैयार कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गुल्लक। इस पत्रिका को महिला बाल विकास निगम ने बच्चों के इतिहास, कला, विज्ञान और दर्शन के प्रकाशित किया। इसे कॉमिक्स और कार्टून जैसा तैयार किया गया। गुल्लक को वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 60,000 बिहारी विदेश गए हैं। चलिए अच्छी बात है। सबसे अधिक बिहारी खाड़ी देशों में जा रहे हैं। खाड़ी देशों में क्यों जा रहे होंगे ये आपको पता ही होगा। मजदूर का काम करने के लिए जाते हैं मुख्य रूप से खाड़ी देशों में। वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं होती है, पासपोर्ट वगैरह उनके ले लेता है, छीन लेता है, और फिर उनको आने भी नहीं देता है जल्दी, और दुर्दशा में रहते हैं लोग। खैर, पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। गोपालगंज, सिवान और पटना से अधिक बिहारी विदेश जा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गोपालगंज, पटना और सिवान। बिहार में गन्ना पेराई 2022-2023 में पिछले सत्र की तुलना में लगभग 30% अधिक है। वर्ष 2022-23 में 6.63 करोड़ क्विंटल गन्ना की पेराई हुई है। IDBTS की ओर से पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 2 दिवसीय गंगोत्सव का कार्यक्रम गंगा महाआरती का अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर बैंकर मोनिका दास को स्टेट ऑफ आइकॉन बनाया है। किसने बनाया है? भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय सर्वे 2022 के अनुसार बिहार के 70% स्कूल के शौचालय तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम अच्छे बिहार बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे 70% स्कूल में स्वच्छ शौचालय तक नहीं मौजूद है। हम लोगों ने तो स्कूल में कभी देखा ही नहीं। मैं भी मिडिल स्कूल से ही पढ़ा हूँ, मध्य विद्यालय से। हमारे यहाँ तो शौचालय होता ही नहीं था। बच्चों के लिए क्या, टीचरों के लिए भी नहीं होता था। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। 30% मात्र स्कूल हैं जो स्वच्छ शौचालय के मानक को पूरा कर पाते हैं, मानक को केवल पूरा कर पाते हैं। ओके, अप्रैल 2023 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार बाघों की संख्या 51 है। 51 शेर हैं बिहार में। कितने हैं? 51 बाघ हैं कुल टोटल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कृत एथलेटिक्स प्रशिक्षण N रमेश को सम्मानित किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान के चूड़ा को GI टैग मिला है। मरचा धान का चूड़ा होता है पश्चिमी चंपारण जिले में, इसको GI जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है। इसके लिए मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह की ओर से आवेदन किया गया था। यह पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड प्रखंड के सिंगसानी गांव में है। ये कौन सा है? तो मरचा धान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए आए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? पहले स्थान पर समस्तीपुर पाया गया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बिहार विधानसभा में पहली बार बिहार राज्य का गीत मेरे भारत के कंठहार 5 अप्रैल 2023 को विधानसभा सत्र के समापन पर बजा है। बहुत अच्छी बात है। बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखकर अफ्रीकन, खांडियन और बांग्लादेशी बिहार आएंगे। विशेषकर वे जीविका मॉडल को देखेंगे। इसके लिए जीविका और ब्राक इंटरनेशनल के बीच में करार भी हुआ है। नालंदा के पद्मश्री कपिल देव प्रसाद को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, कर दिया है।
बावन बूटी कला के बुद्धिज्म से जुड़े होने के कारण इस समिट में कपिल देव जी को बुलाया गया है। नालंदा जिले के निवासी, इनको तो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कपिल देव जी आजकल चर्चा में हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। बैगलेस सुरक्षित शनिवार, हर शनिवार एक रोचक नवाचार योजना स्कूल शिक्षा संबंधित है। बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को एक दिन कम से कम बैग से फुर्सत मिलेगा। तो हम तो सैटरडे को स्कूल ही नहीं जाते थे, तो इस नो सैटरडे एवरी सैटरडे नो स्कूल। चलिए आगे बढ़ते। बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस के रेगुलेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। फार्मेसी प्रैक्टिस के रेगुलेशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपना बिहार बना है। इसके बाद बिहार में फार्मा क्लिनिक खोलने का भी रास्ता साफ हो गया है। फार्मा क्लिनिक खोलने का रास्ता बिहार में साफ हो गया है। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज 105 एकड़ में कहाँ पर खुल रहा है? तो मुंगेर में खुला है। कहाँ पर? तो मुंगेर में। बिहार मनरेगा में वर्ष 2022-2023 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। किसका रहा है? सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया वाले देख लो अपने जिले का हाल, और सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। बहुत सही बात है। मनरेगा में, मनरेगा आपको पता ही है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है। दुनिया का पहला स्कीम है जिसमें रोजगार की गारंटी की बात की गई थी। अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनको काम दिया जाता है, मुख्य रूप से महिला पुरुष सबको दिया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छी योजना थी, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक थी। ओके, है अभी भी। बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्हें पैरामाटा शहर का मेयर चुना गया है, बहुत अच्छी बात है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सबसे अधिक है, और ख़ास तौर से भागलपुर और बांका का जो इलाका है, आपको बिहार के दक्षिण पूरब में जो इलाका है, दक्षिण पूरब, इस इलाके में गरुड़ हैं अभी भी। ओके। 27 अप्रैल 2023 को आईआईटी पटना से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर राइनेट सॉल्यूशन के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप और गूगल पे जैसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। बहुत ही अच्छी बात है। अप्रैल 2023 में समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार में 454 किलोमीटर के 4 नए 4 लेन को मंजूरी दी है। ये 4 लेन विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। बिहार के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, उदवंत नगर भोजपुर का, बालूशाही सीतामढ़ी का, हाजीपुर का चिनिया केला, नालंदा का बावन बूटी, गया का तिलकुट, गया का पत्थर करी कला को जीआई टैग की मांग को मंजूरी हो गई है, और इन सभी को जीआई टैग मिल जाएगा। और भी अप्लाई किया गया है। उत्तरी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र रेहू मछली का भी अप्लाई किया जा रहा है। ओके। 18 अप्रैल 2023 को बिहार में कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक की राशि मंजूर हो गई है। इस पर तो आजकल खूब मीम बन रहा है दरभंगा एम्स पर। प्रधानमंत्री ने बोला था दरभंगा एम्स बन गया है, वहाँ तो पानी भरा हुआ था। 15 अप्रैल 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 में 2023 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो अंजनी कुमारी जी किस खेल से संबंधित हैं? उसी खेल से संबंधित जिसमें नीरज चोपड़ा जी संबंधित हैं। भाला फेंक से संबंधित, जेवलिन थ्रो से संबंधित, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ की हैं ये? तो जमुई की रहने वाली हैं ये। ओके। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के टॉप जिला में बिहार का शेखपुरा प्रथम स्थान पर मिला है, वेल्डन, और पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा है। आकांक्षी जिलों में शेखपुरा को पहला मिला है, बहुत अच्छी बात है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत 277 करोड़ रुपये में कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ व सड़क पुल का निर्माण होगा। अगला है बिहार को 2024 तक केंद्रीय कोटे से लगभग 9000 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। कितना? 9000 मेगावाट, बहुत बिजली होता है ये। बिहार में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। इस पुल को तैयार होने से दक्षिणी बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड के बीच में दूरी कम हो जाएगी। वाहनों को उत्तर बिहार जोन में पटना शहर में आने की जरूरत ही नहीं होगी। डायरेक्ट पटना बाईपास के तौर पर एक तरह से काम करेगा। ये क्या होगा? पटना के किनारे किनारे हम गंगा के पार करवा देंगे इस केबल पुल के द्वारा, है ना। तो इससे क्या होगा? पटना शहर में जो ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है, हद से ज़्यादा रहती है पटना शहर में, तो कुछ फ्लाईओवर तो बनाए भी हैं उन्होंने, अच्छे बनाए हैं, लेकिन वो समस्या जो भी है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसी के लिए बनाया जा रहा है। सबसे लंबा होगा केबल पुल के तौर पर, डोज केबल पुल के तौर पर 22.76 किलोमीटर का होगा, बाईपास एक तरह से, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। बिहार में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत सही दिन में बिहार बीपीएससी की स्थापना हुई थी। कब पता है आपको? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को तो पता ही आपको क्या होता है। 1 अप्रैल के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। मार्च 2023 जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन बने पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब मार्च का हम लोग शुरू करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन बने पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 29 मार्च 2023। पहला सवाल आपका,
आपको न्याय के मूर्ति होते हैं ये लोग। कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दी गई। उनको शपथ दिलाया गया। शपथ में क्या दिलाते पता ही है आपको कि पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करूंगा, गोपनीयता का वगैरह का उनको शपथ दिलवाया जाता है। कोई ऐसा थोड़ी ना बोलते विद्या कसम खाओ, इस तरह का नहीं होता है। तो शपथ ग्रहण उनका अलग होता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने न्यायमूर्ति चंद्रन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पद व गोपनीयता की शपथ होती है ये। राज्य गोपनीयता का तात्पर्य गोपनीयता ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी पब्लिक में नहीं आती हैं, वो गोपनीयता ही होती है। सभी को दिलाया जाता है, जो भी सरकारी पद पर बैठते हैं उन सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्य के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने उनके मनोनयन के संबंध राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 9 फरवरी 2023 को इस पद के लिए चंद्रन के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस चंद्रन केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। ओके, अगला है वर्ष 2023 के बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। 22 मार्च 2023 को पहला सवाल, पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहे। बहुत सुंदर बात। वर्ष 2023 के बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पद्मश्री आनंद कुमार, पल साक्षी, धीरज कुमार, ज्योति कुमारी को सम्मानित किया। धीरज कुमार अपने भाई को मगरमच्छ से बचाया, पल ने चैरिटी गीत गाकर गरीब बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा किया था। इन दोनों को प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्योति कुमारी लॉकडाउन में पिता को साइकिल बिठाकर दिल्ली से गांव लाई थी। आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। बिहार दिवस कार्यक्रम का समापन 24 अप्रैल 2023 को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार जी ने 22 मार्च को। समापन किसने किया? तो राज्यपाल जी ने 24 मार्च को। ओके, बिहार की साक्षरता वृद्धि दर देश में अव्वल। बहुत अच्छी बात है। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार की साक्षरता दर में देश भर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 70.9% है। और देखिए उसके हिसाब से जो आपका 2011 का है उसमें पुरुषों का 71 है और महिलाओं का 51% है। 51.5 है और 71 समथिंग पुरुषों का है। तो ये ध्यान रखिएगा, टीआरई में सीधा सीधा पूछा गया है। एक सर्वे के अनुसार बिहार के वर्तमान में साक्षरता दर 70.9% है। बहुत अच्छी बात है। और 13.49% में बिहार की साक्षरता दर 1951 में कितनी थी? तो 13.49% थी मात्र। अगले सवाल पर चलते हैं। बीते वर्ष बिहार की साक्षरता दर में 425.6% की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी बात है ये। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 324% है। साक्षरता वृद्धि दर में बिहार, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों से भी अव्वल है। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो भाई 13.49% तो 1951 में, 2022 में 70.9% है। देख सकते हैं आप वृद्धि। बाकी दिल्ली का भी देख सकते हैं, भारत का भी देख सकते हैं आप। ओके, 20वीं पशुधन गणना और बिहार। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 53.59 करोड़ पशुओं में 3.64 करोड़ कहाँ पर हैं? तो अपने बिहार में है पशु। बिहार में 11,000 गधे हैं। गधों की संख्या के हिसाब से देश में बिहार 5वें स्थान पर है। बिहार में सबसे अधिक गाय हैं 1.54 करोड़, जबकि दूसरे स्थान पर बकरी गायों की संख्या के हिसाब से देश में बिहार का स्थान चौथा है। बिहार में सबसे कम संख्या में ऊँट हैं, 88 हैं। ऊँट हमारे यहाँ क्या करेंगे भाई? ऊँटों की संख्या के हिसाब से बिहार का देश में 12वां स्थान है। बिहार में सूरों की संख्या 3.43 लाख है। सूरों बिहार का देश में 8वां स्थान है। चलिए ये सब क्या याद करना, ये सब थोड़ी नहीं पूछता है। ओके, बिहार के बबीता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बिहार दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर के बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। बबीता जी जीविका के स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सदस्य हैं। अपशिष्ट प्लास्टिक से उपयोगी और सजावटी सामग्री बनाती हैं। उन्हें यह सम्मान अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बबीता का यह पुरस्कार मिलना बिहार के लिए गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बिहार के वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक, कुशल संगठनकर्ता तनवीर अख्तर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का नेतृत्व करेंगे। तनवीर अख्तर इप्टा के महासचिव चुने गए हैं। यह पहला मौका है जब कोई बिहार का रंगकर्मी इतने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीवीआई हो गया ये। अगले पर चलते हैं। देखिए क्या है। लेबर सेस का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। इस तहत समेकित पोर्टल तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया था। कौन है? तो अशोक चौधरी जी को अर्जेंटीना में निमंत्रित किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार का जब किसी मंत्री को बाहर कहीं पर आमंत्रित वगैरह किया जाता है तो वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है।
बिहार दिवस पर कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से आयोजित फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम दिखाया गया। कौन सा फिल्म दिखाया गया? मैथिली भाषा की फिल्म है लोटस ब्लूम। बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 17 जिलों को चुना गया है। बिहार में साल भर में एक व्यक्ति 7 किलो मछली खाते हैं, यानी बिहार में प्रति व्यक्ति मछली खपत 7 किलो है। 7 केजी मछली खपत है, बहुत ही अधिक है ये तो। बिहार मछली खपत 8.3 लाख टन है, उत्पादन 7.62 लाख टन है। 67,000 टन मछली बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाती है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अन्य देशों में मछलियाँ भी भेजी जाती है बिहार से। ओके। जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका ने पटना मेट्रो को 5,509 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है। तो जाइका की मदद से पटना मेट्रो का निर्माण हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, सीधा टीआरई में पूछा गया था कि किस देश की मदद से पटना मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, यही सवाल पूछ लिया गया था टीआरई में। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका की मदद से। ओके। पटना के ईशान किशन को पहली बार बीसीसीआई का अनुबंध मिला है। ईशान किशन को सी ग्रेड में रखा गया है, उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए मिलता है और ईशान किशन तो कमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन, किसने? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नेंस के क्षेत्र में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। किसको? जल जीवन हरियाली को। इससे संबंधित 20वें CSISIG समारोह का आयोजन किया गया। अवार्ड जल जीवन हरियाली अभियान के निदेशक राहुल कुमार ने लिया है। बनारस में आयोजित विश्व यक्षमा सम्मेलन में पीएम मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने बेहतर प्रदर्शन के लिए मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड, सिवान को सिल्वर, सारण, पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए। टीबी पर हम कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे, इसके लिए सम्मानित किया, बहुत ही अच्छी बात है ये। राज्य यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर BK मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मेडल प्राप्त किया है। बिहार उद्यमियों का 10वां सम्मेलन पटना के ज्ञान भवन में 21 मार्च 2023 को आयोजित हुआ है। बाल वाटिका, पूरे बिहार में 3 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका खुलेगी। बाल वाटिका में भाषा व गणित में बच्चे दक्ष बन सकेंगे। बाल वाटिका किन के लिए खुल रहा है? तो 3 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका खुलेगी। ओके। अगला कौन सा आ गया भाई? अगला पटना के मौर्या लोक बी हब में हुए बिहार कनेक्ट 2023 का संबंध उद्योग व निवेशकों से है। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 50 शहरों में बिहार का 7 शहर शामिल है। रैंक 6 पर मेरा शहर दरभंगा शामिल। शाबाश, प्रदूषण में टॉप पर हैं हम। 10वें पर पटना है, 14 पर छपरा है, 20वें पर मुजफ्फरपुर है, 26 पर गया है, 33 पर भागलपुर है, 37 पर हाजीपुर है। और देखिए, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित में 7 बिहार के शामिल हैं। सारे अच्छे रैंकिंग में हम पिछड़ जाते हैं और सारे गंदे रैंकिंग में हम टॉप पर आ जाते हैं। प्रदूषित शहरों में हमारा नाम आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बिहार में अभी CNG का चलन नहीं बढ़ा है। डीजल और पेट्रोल इंजन के चलन बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण से बाज़ार में आपको दम घोटूपन लगेगा। दिल्ली में भी गाड़ियाँ चलती हैं, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं पूरे देश की, लेकिन उसके पीछे है कि CNG को बहुत ही ज़्यादा दिल्ली प्रमुखता दी जाती है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को बहुत कम कर दिया गया है। इससे क्या होता है? प्रदूषण बहुत ही कम होता है। पटना में भी CNG को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जो शहर हैं बिहार के, उनमें बिल्कुल भी इसको लेकर जागरूकता नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हैं। शहर हमारे ऐसे हैं कि प्रदूषण ही प्रदूषण है चारों तरफ, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग जिन शहरों में रहते हैं उनको भी पता है कि उनके आस पड़ोस में कैसी हालत होती है। मार्च 2023 में शराबबंदी का अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ विधानमंडल की टीम बिहार आई और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी मिली है। छत्तीसगढ़ की टीम शराब की बोतलों से सबलपुर, पटना में चूड़ी निर्माण केंद्र का दौरा भी करेगी। बिहार के सहरसा की बेटी लक्ष्मी झा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। गजब, क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया के पास और केनिया के पास मिलेगा आपको। लक्ष्मी ने मात्र 36 घंटों में 19,314 किलोमीटर फीट ऊंचाई तय कर चौथे सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया। अगला है अमेरिका और जापान में बिहार दिवस मनाया गया। कौन से 2 देशों में? अमेरिका और जापान में मनाया गया। 62 देशों के CEO ने बिहार की होली देखी। राजगीर नालंदा के अमावा स्टेट परिसर 62 देशों के 77 CEO ने होली देखी है। उद्योग विभाग द्वारा पटना के बिहटा में सिकंदरपुरा में, पिन कोड भी लिख देता उसका, बिहार का औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के टेक्सटाइल पार्क बनकर तैयार हो गया। टेक्सटाइल पार्क पटना में कहाँ पर बनाया गया? तो सिकंदरपुरा पटना में बनाया गया है। बिहार में जातियों की संख्या 204 से बढ़कर 215 हो गई हैं। 204 जातियाँ समझ में आ रही है आपको? वो भी बढ़ गया है, 215 जातियाँ हो गई हैं। ओके।
बिहार की पहली बार साख जमा अनुपात 54.25% हो गया है, फिर भी राष्ट्रीय औसत 75% की तुलना में लगभग 21% कम है। बिहार के खिलाड़ियों को ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़ व सिल्वर जीतने पर 1.5 करोड़ दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक में अगर आप गोल्ड जीतोगे तो 2 करोड़ और सिल्वर जीतोगे तो 1.5 करोड़। ओलंपिक में जो लोग गोल्ड जीतते हो तो उनको तो इतना पैसा जगह जगह से मिलता है। बिहार सरकार कितना देगी? तो 2 करोड़ रुपये देगी। चाहिए राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई है। ओके, अगला है आपका बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अररिया के रानीगंज बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। पहला कहाँ पर है? पटना में है, जहाँ पर आप लोग घूमने जाते होंगे, है ना। और दूसरा कहाँ बन रहा है? तो रानीगंज अररिया में। ओके, बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। और भी बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। यह लागू होने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है बिहार। NIT पटना के स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर के सैंपल के आधार पर सड़क के निर्माण सामग्री में नमी की पहचान कर लेगी को पेटेंट मिल गया है। किन्होंने बनाया है? तो हिलोल चक्रवर्ती ने बनाया है, NIT पटना के स्टूडेंट ने। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। 34-35 मिनट का वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में फरवरी और जनवरी का मैं कवर करवा दूंगा। यहीं तक मुझे करवाना था, जनवरी तक। उसके बाद आपका वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।